जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और 45 दिन 45 मैराथन के जबरदस्त सी क्लास में और एक नए से स्टूडियो में। बिल्कुल मेरे भाई, जहां पर कैमरा नया, जहां पर ऑडियो नया, जहां पर सब कुछ नया और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सब कुछ एकदम नया नया 4K क्वालिटी में। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे सारी चीज़ें नई हैं लेकिन चेहरा वहीं आपका अपना पुराना है और कंटेंट मेरे भाई वो तो हमेशा नया होता ही है, पढ़ाने का अंदाज भी वही रहेगा। हाँ, बस ये होगा मेरे भाई, सिलेक्शन की जो चोट होगी थोड़ी सी और गहरी होगी, थोड़ी और शानदार होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे लोग जो हैं वो बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, एक बार बता दीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके कि आप लोगों का जोश कैसा है आज की क्लास को लेकर के, यहाँ पर कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 45 दिन 45 मैराथन में इतने सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं और आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कल की क्लास में हम इंस्टॉलमेंट करके मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, आप क्वालिटी देख सकते हैं एकदम बढ़िया से, कहीं पर कोई शिकायत का आपको मौका मेरे भाई नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस की क्वालिटी को आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो कैसा है आप लोगों का जोश, जल्दी से मेरे भाई वीडियो को लाइक करके बताइए और फटाफट बताइए एक बार, हाउस द जोश भाई, हाउस द जोश यहाँ पर कैसा है। वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। और जितने लोग नए हैं सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर जुड़ जाइए तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलो, साथ में इसके बाद इसके साथ बात कह रहे हैं, इसके साथ एक और बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। 20 तारीख को यहाँ पर क्या है जल्दी से मुझे बता दो, 20 जून को क्या होने वाला है जल्दी से बताओ एक बार। 20 जून को क्या है आपके सपने यूट्यूब के परिवार में, देखते हैं मेरे भाई कितने लोगों को हमारे पता है। ठीक है, थोड़ा हम भी जान लें कि 20 जून को रैंगस गुरुकुल पे क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 20 जून 20 जून 20 जून प्रशांत सर का बर्थडे, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आपके अपने गुरुजी का, आपके अपने प्यारे भाई साहब का, आपके अपने दोस्त का। ठीक है, आपके अपने मेंटोर का, जिन्होंने आपको इंग्लिश में महारथी बनाया, जिन्होंने आपको बहुत शानदार तरीके से वोकैबुलरी सिखाई, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से आपको ग्रामर सिखाया, जिन्होंने इंग्लिश में अपना कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों कैसे बढ़ाना है, इन्होंने आपको वो बात बताई। आपके अपने उन प्यारे गुरुजी का मेरे भाई 20 जून को जन्मदिन है। और अगर मेरे भाई 20 जून को जन्मदिन है तो एक बात बताइए, न्योता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। तो हमारी तरफ से मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर सर्वप्रथम न्योता दे रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। और कहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे भाई? तो बड़ा प्यारा सा मेरे भाई हमारी तरफ से एक छोटा सा आमंत्रण है और वो आमंत्रण आप लोगों का मेरे भाई है 20 तारीख को। और कितने बजे है वो हम आपको ये भी बता देते हैं, देख लीजिए। आपके अपने प्यारे गुरुजी का मेरे भाई जन्मदिन है और उसके लिए हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से 20 जून को शाम 7 बजे का आप लोगों के पास में आमंत्रण है, निमंत्रण है। ठीक है, आप आ सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर। आ सकते हैं नहीं, आपको आना ही आना है, ये मान करके चलिए। ठीक है, एक इतिहास में एक बहुत ही शानदार दिन, जहां पर एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिन्होंने आपको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश मेरे भाई समझना, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, एक अच्छा व्यक्तित्व आपको बनाया। कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो ये इंसान सबसे पहले आपके आगे होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सटीक जानकारी के साथ में आपको ये बता रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका मेरे भाई इस दिन होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा हमारे सारे के सारे लोग जो है वो ज़रूर आएँ। और एक भाई हमारा पूछ रहा है कि भोज भी है, तो भोज तो है लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल हर साल की तरह इस बार भी भोज होगा। हमारी जो ऑनलाइन की बिल्डिंग है वहाँ पर भी होगा, जो ऑफलाइन की बिल्डिंग है वहाँ पर भी होगा। लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो आप आ जाए। मुखर्जी नगर में अगर आप रहते हैं तो मुखर्जी नगर में जो हमारा ऑफलाइन ऑफिस है आप वहाँ पर ज़रूर है, वहाँ पर आपकी भोज की व्यवस्था की गई है। और ऑनलाइन में तो हमारे जो लोग काम करते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। इस इवेंट को जा करके सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर लाइक कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जैसे यहाँ पर मेरे भाई हम लोग 7 बजे लाइव होंगे, आप लोगों को यहाँ पर जो न्योता है जो समय पहुँच जाएगा। इसके ऊपर ये 373 लाइक अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसको कम से कम जाकर के 1000 तुम लोग बना देना आज। ठीक है, तो ज़रूर मेरे भाई सभी लोग लाइव रहना। बहुत ही बड़ा इवेंट है, बहुत ही प्यारा इवेंट है, आपके बिना केक काटने का मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़रूर लाइव रहें भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। तो आज हम लोग जो मेरे भाई बाकी के हमारे भाग हैं हम वो पढ़ने वाले हैं और वो यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए। तो मेरे भाई, बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर, 2 साल और 3 साल के अंतर को लेकर के मेरे भाई इसके ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही फेमस टाइप जिसके ऊपर में अक्सर सवाल पेपर में पूछे जाते रहे अलग अलग समय पे, और उसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है,
चलो आ जाओ। तो असल में क्या होता है, मैं तुम्हें यहाँ पर कंसेप्ट बता दूं थोड़ा सा, ताकि तुम जान लो कि 2 साल और 3 साल के अंतर को हम यहाँ पर कैसे बयान करते हैं। ठीक है बाबू भैया, कैसे बयान करते हैं यहाँ पर वो बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए, साधारण ब्याज भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, दोनों के निकालने के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। आप इस बात से भी बड़ी भली भांति सहमत हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि मैं आपको कोई पैसा दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रेट पर दे रहा हूँ, मुझे 2 सालों का अंतर बता दो, आप क्या करोगे? तो आप सीधा सीधा कहोगे सर देखो, सीआई और एसआई का हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो सीआई और एसआई का हम यहाँ पर सर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सीआई और एसआई का हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंस। अब अगर हम डिफरेंस में मेरे भाई यहाँ पर अगर हम 2 सालों की बात करें कि 2 साल का मेरे भाई यहाँ सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कितना होगा, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर निकाल सकते हैं। और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर बात है कि 2 सालों का जो अंतर होता है वो बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन 100 के होल स्क्वायर के। ये तुम्हें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 सालों का मेरे भाई अंतर कह दे तो क्या करोगे? 3 साल का सीआई और एसआई का अगर अंतर कह दे तो यहाँ पर क्या करोगे? तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हो जाएगा पी इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 300 जमा आर बटे कितना हो जाएगा, 300 जमा आर बटे 100 हो जाएगा। 300 जमा आर बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मेरे भाई आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको यहाँ पर इसको समझना है कि सर ये 2 सालों का अंतर है और ये हमारा कितना है, 3 सालों का अंतर है। ठीक है, तो 2 सालों का अंतर इतना, 3 सालों का अंतर हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ये ध्यान रखिए। अब इसी के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। प्रश्न संख्या 1 है मेरे भाई यहाँ पर, आप इसको देखिए, यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 162, फाइंड द प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमारा इतना है, मूलधन क्या है? सबको पता है कि सर जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा पी इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई कितना, होल स्क्वायर। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होता, आप इसको डायरेक्टली मेरे भाई यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 162 का है मेरे भाई। मूलधन पता है तो नहीं पता है। रेट की बात करें तो 9 का स्क्वायर है, यानी 9 इंटू 9 है। और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम आगे यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 9 इंटू 9 81, 81 से मेरे भाई 2 बार में चला जाएगा। और 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 4 जीरो, तो यहाँ पर ये हमारा कुल मिलाकर के ये 4 जीरो हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, तो प्रिंसिपल। ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जरा पढ़िए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बड़े आसानी से मेरे भाई बनाएंगे, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इतना मेरे भाई ये डिफरेंस है, कितने के रेट पर है, 8% पर, और कितना मेरे भाई 3 साल। 2 साल का जैसे हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया वैसे ही मेरे भाई आप यहाँ 3 सालों का फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो 3 सालों का अगर हम यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमारा यहाँ पर क्या है, जरा वो देखिए। तो हम बोलेंगे पी इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 प्लस हमारा हो जाएगा आर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के बातें हो जाएंगी। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो वही डिफरेंस हमें पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द डिफरेंस। तो अगर हम उस डिफरेंस के बारे में जाते हैं तो मेरे भाई पैसा हमारे पास में, देखो पैसा हमारे पास में कितना है, तो 5000 है। रेट का मुझे स्क्वायर करना है, तो रेट हमारे सामने 8 है, तो यहाँ पर 8 इंटू 8 कर दूंगा। ठीक है, नीचे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 4 जीरो मेरे भाई नीचे में आ जाएगा। 300 में अगर आप 8 को जोड़ दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 308 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। बड़ी आसानी से मेरे भाई हम यहाँ पर जो है हम इसको बना पाएंगे, बड़े आसानी से हम इसे क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलेंगे सर देखिए 3 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो और 1 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का चक्कर रहेगा तो कर लेंगे। जैसे आप 5 से अगर आप काटोगे तो 5 से गुरुजी आपका यहाँ पर ये 5 और सीधा सीधा 2 ले लो ना, 5 यहाँ से ले लो और 2 यहाँ से ले लो, 10, 10 से 1 जीरो यहाँ पर खत्म कर दो, बस बात खत्म। 8 चौके 32, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के हो जाएगा 32 इंटू हमारा 308
और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो 32 का 8 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 256, ठीक है। 8 तिरके 24 और 8 दूनी 16, 256। 256 का मेरे भाई 6 रखेंगे और हमारे सामने कितना होगा, 25। 25 का 5 रखेंगे और हमारे पास में कितना होगा, तो 2 होगा। हमारे पास में कितना होगा, 2। 32 का 3 गुना 96 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 98। और जब हम इसको यहाँ पर 100 से भाग करेंगे 98.56, ओवरऑल मेरे भाई यहाँ पर ये कितने के करीब में आएगा, 99 के। ओवरऑल हमारा किसके करीब में आएगा, तो 99 के। तो एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर 2 साल के डिफरेंस के ऊपर में हो गया, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 3 साल के डिफरेंस के ऊपर में हो गया। और मुझे उम्मीद है मेरे भाई यहाँ पर कि आप दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 2 नंबर के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टाइप, हाउ टू फाइंड रेट एंड टाइम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आप पैसा कैसे निकाल सकते हो, आप ब्याज कैसे निकाल सकते हो, आप अमाउंट कैसे निकाल सकते हो। अब हमें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि हम रेट को कैसे कैलकुलेट करें और हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करें। वो बहुत मेरे भाई यहाँ पर ज़रूरी है, रेट और टाइम का कैलकुलेशन करना। तो अगर हम रेट और टाइम के बारे में बात करें तो देखो, जैसे कई बार क्या है, आप इस क्वेश्चन को ही अब देख लो। अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़ो। तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो आप देखो, क्वेश्चन में साफ स्पष्ट रूप में मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोला गया है। आप पढ़िए यहाँ पर स्पष्ट भाषा में क्या कहा गया है, अ सम ऑफ 9500 बिकम्स यहाँ पर 11,704.95 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे पास में कोई एक पैसा है और वो पैसा मेरे भाई 9500 की एक राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है। 9500 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, और रेट क्या होगा मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक यहाँ पर बढ़िया सा एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप इसे कैसे बनाओगे। यानी अगर मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर कभी भविष्य में आपके सामने आ जाए कि सर आपके पास में 100 रुपए थे और ये पैसा सर 2 सालों के बाद में कितना हो गया। मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। 100 रुपए की चीज़ थी आपके सामने, कितनी हो गई, 121 हो गई। और कितने सालों में, तो सर ये पैसा था और ये आपका अमाउंट था, और कितने सालों में हो गया, 2 सालों में हो गया। आप एक काम करो, रेट बता दो क्या होगा, आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ। तो अगर हम देखें तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे भाई देखो, जब भी तुम्हें रेट निकालना हो तो मेरे भाई रेट के लिए तुम यहाँ पर 2 साल से कहाँ पर आओगे, तो 1 साल पर आओगे। कहाँ पर आओगे मेरे भाई, 2 साल से कहाँ पर आओगे, 1 साल पे। 3 साल से भी कहाँ पर आओगे, 1 साल पे। आपको कितना भी साल क्यों ना दे दे, फर्क नहीं पड़ता है, आपको आना तो 1 साल के ऊपर ही है। आपको आना कहाँ पर, 1 साल के ऊपर ही है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर 2 साल से हम कहाँ पर आते हैं, 1 साल पे। अगर हम बात करें यहाँ पर इसको लेकर के, तो सर इसका हमें क्या करना होगा, तो रूट। और यहाँ पर इसका हमें क्या करना होगा, तो सर यहाँ पर इसका हमें रूट करना होगा। यहाँ 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका रूट हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल से 1 साल पर आने के लिए हम रूट करते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं 1 साल में 10 रुपए की चीज़ 11 रुपए की बन गई है, तो हमारा रेट कितने का है, तो 1 का ब्याज है, कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है, इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100%। अगर हम काटे तो इसका मतलब रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है। रेट हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो रेट हमारा 10% है। एक काम करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करिए। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ और सवाल में मेरे भाई यहाँ पर इतना है कि मेरे पास में एक पैसा है और यहाँ पर ये क्या है, अमाउंट है। कोई पैसा पर्टिकुलरली 2 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 81 रुपीज़ से कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। या आप उल्टा इसको कर दीजिए मेरे भाई, 64 रुपये आपके पास में थे, ब्याज पर आपने दिया था तो वो 81 हो गया। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि वो रेट कितना है। जल्दी से सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए यहाँ पर कि रेट कितना है, जल्दी से। ठीक है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए कितना है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें 2 साल से कहाँ पर आना पड़ेगा, 1 साल पे। और 1 साल पर आने के लिए क्या करना होगा, तो सर यहाँ पर 64 का रूट करना होगा और यहाँ पर 81 का रूट करना होगा। अगर हम 64 का रूट करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 81 का रूट करेंगे 9 हो जाएगा। 8 रुपये की चीज़ 9 रुपये हो जाएगी। तो यानी ब्याज हमारा कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। 1/8 कितना होता है, तो 1/8 12.5 होता है। तो 12.5 होता है, तो आंसर कितना होगा, 12.5% होगा।
12.5 होता है तो आंसर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 12.5% होता है। तो अगर मुझे 2 साल से 1 साल पर आना है तो मुझे क्या करना होगा, रूट करना होगा। ऐसे ही आ जाओ मेरे भाई, मैं तुम्हें 3 साल वाला एग्जाम्पल देता हूँ। मानो तुम्हारे पास में कोई एक बाबू पैसा है और ये अमाउंट है। अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी बैंक में 1000 रुपये दिए थे और 3 सालों के बाद में वो 1331 हो गया, तो एक बात बताओ, यहाँ पर 3 सालों के बाद में हो गया तो रेट कितना होगा। तो आप यहाँ पर 3 साल वाला केस को मेरे भाई कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप हमेशा इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि जैसे गुरुजी 2 साल से 1 साल पर आना था तो हमने क्या किया था, तो रूट किया था। अब 3 साल से 1 साल पर आना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे, सर देखिए 3 साल से अगर आपको 1 साल पर आना है तो आप यहाँ पर इसका क्यूब रूट करिएगा। क्या करिएगा, क्यूब रूट करिएगा। यहाँ भी क्यूब रूट करिए और यहाँ भी आप क्यूब रूट करिए। तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे तो आपके सामने 10 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 11 आ जाएगा। 10 की चीज़ आपके सामने 11 दे रही है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे 1 का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, 10 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। कुल मिलाकर के ब्याज का रेट कितना आएगा, 10%। कुल मिलाकर के मेरे भाई ब्याज का रेट हमारा कितना आएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसको बना करके दिखा दो तो मान जाएंगे हम तुमको। मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा पैसा है और ये तुम्हारा क्या है, तो अमाउंट है। अगर हम बात करें तो 3 साल में मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये कही गई है कि 3 साल में कोई चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 64 थी, ठीक है। या यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई 27 थी और यहाँ पर वो कितनी हो गई है, 64 हो गई है। तो मुझे रेट बता दो कि यहाँ पर रेट कितना होगा। तो मुझे यहाँ पर मेरे भाई रेट बता दो कि रेट हमारा कितना होगा। ठीक है, 27 रुपए की चीज़ 64 रुपए हो गई है। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर रेट बताओ कि रेट हमारा कितना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कैसे करेंगे, एक भाई कहता है क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट बाई आदित्य रंजन सर, वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है ये क्लियर हो गया। तो मेरे भाई 3 साल से जब आप 1 साल पर आते हैं तो आपको इसका क्यूब रूट करना होता है, या यूं पता करना होता है कि यहाँ पर ये किसका क्यूब है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या कहोगे, क्यूब रूट। 27 किसका है, तो मेरे भाई 3 का। 64 किसका है, 4 का। 3 की चीज़ तुम्हारे 4 में हुई है। तो यहाँ पर अगर हम ब्याज की बात करें, 1 का ब्याज मिल रहा है, 3 के ऊपर में मिल रहा है, इंटू कितना करेंगे तो 100%। 1/3 हमारे सामने कितना होगा, 33 सही 1/3% होगा और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। 33 सही 1/3 होगा और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसके आधार में प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग इसको बना पाते हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 9500 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है। अब जैसे मानो ये तुम्हारा पैसा हो गया और ये तुम्हारा अमाउंट हो गया। राशि तुम्हारी कितने की थी, तो 9500 की थी और वो कितनी हो गई, तो 11,704 दशमलव मेरे भाई यहाँ पर 95। अब यहाँ पर बच्चा बोलेगा सर ये 2 साल है, 2 साल से मुझे कहाँ पर आना पड़ेगा, 1 पे। तो इसका रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे। क्या इसका रूट करना मेरे भाई आपको इतना आसान नजर आ रहा है? क्या आप इतने आसानी से इसको रूट कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। तो जब तुम्हें रूट लेने में दिक्कत हो उस केस में पहले तुम रेशियो लेना, और रेशियो लेने के बाद में तब उसका रूट लेना। पहले क्या लेना मेरे भाई, रेशियो लेना, और रेशियो लेने के बाद में तब उसका क्या लेना, तो रूट लेना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम रेशियो लेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा और वो जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले मुझे क्या लेना है, तो पहले मुझे रेशियो लेना है। पहले मुझे क्या लेना है, तो रेशियो। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 95 से ये मेरे भाई जा सकता है। 95 से काटूंगा 10,000 बार में कटेगा। 95 से काटूंगा तो एक बार में 95, 17 और 5 मेरे भाई 22, 200। ठीक है, 95 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 गुना मेरे भाई 190 हो जाएगा। 190 हो जाएगा तो 30 मेरे भाई बचेगा 304। 95 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना कितना हो जाएगा, 285। 15 4 मेरे भाई 19 बचेगा 199। ठीक है, 95 का फिर से मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो वो 190 हो जाएगा। फिर 95 बचेगा यानी एक बार में। यानी बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बोल पाएंगे कि सर 2 साल में 10,000 की चीज़ हमारी इतनी हो गई। तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए हम इसका क्या करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका हम रूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी क्या करेंगे, तो इसका भी यहाँ पर रूट करेंगे 1 2 3 2 1 का मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इसका रूट करोगे तो यहाँ पर देखो 4 जीरो है तो 2 जीरो आएगा, और इसका रूट करोगे तो ये 111 का स्क्वायर है। ये किस स्क्वायर है, तो 111 का स्क्वायर है। 1 साल
साल में 100 रुपए की चीज़ 111 बन गई, यानी 11 का ब्याज। 11 का ब्याज तो सीधा सीधा बोलोगे 11 का ब्याज 100 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे 100 मेरे भाई, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 11%। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब बोलोगे सर इतना सटाक देना आप यहाँ पर इसको 111 कैसे लिख दिए? पहले तो हमको ये जानना है। मुझे पता है बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा मिश्रा जी, इनफैक्ट आपके मन में खुद आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर इसको पहले भी 1000 दफ़ा यूट्यूब पर बता चुके हैं कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई, तुम लोगों को ट्रिक में कहीं पर कई कसर छोड़े हैं? कभी भी कोई भी कसर हम नहीं छोड़े हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये देख लो, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम तुमको दो बातें बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो क्या है, अगर मानो 2 बार 11, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 111 का स्क्वायर कितना होता है? 1111 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? या 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर हमारा कितना होता है? हम इसे मेरे भाई यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं ज़रा वो समझो, बहुत मक्खन तरीके से तुम्हें हम सिखा देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये कितनी बार लकीर गई है, कितनी लाइनें हमारी गई है? तो बोलोगे 2 बार, यानी 1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 2, और बस यहाँ पर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। थोड़ा ये वाला तुम्हें कम समझ में आएगा तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। 1 2 3 4, तो यहाँ लिखना है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और उल्टी गिनती शुरू। 4 के बाद में उल्टी गिनती 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, अब आगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी इसका होल स्क्वायर इतना होता है और यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। यही आंसर है दोस्त। अगर देखो यहाँ पर 3 बार 1 है ना, तो 3 तक है तो यहाँ पर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो और फिर उल्टी गिनती शुरू, फिर 3 के बाद 2 लिखो, 2 के बाद यहाँ पर 1 लिखो। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये देखोगे, अगर सही तरीके से 5 बार है तो 5 बार है तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और वापस से मेरे भाई 4 3 2 और 1, यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है। इसीलिए 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 जाते हैं, 2 जाते हैं, फिर वापस उल्टी गिनती आते हैं और इतना बात खत्म। तो इसको लिखने के भी 2 तरीके हैं। इसका होल स्क्वायर कितना होगा पूछा जाए तो ऐसे लिख सकते हो, या कभी अगर रिवर्स में मेरे भाई यहाँ पूछ लिया जाए, तुम्हें ये चीज़ दे दी जाए। ये चीज़ कैसे दे दी जाए? जैसे मानो तुमसे ये कह दिया जाए 121 का अगर तुम रूट करोगे तो क्या होगा, या तुमसे ये पूछ दिया जाए 1 2 3 2 1 का रूट करोगे तो क्या होगा, या तुमसे ये पूछ दिया जाए 1 2 3 4 3 2 1 इसका रूट करोगे तो क्या होगा, या फिर ये पूछ दिया जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर उसके बाद 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 यहाँ पर इसका रूट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो रिवर्स में अगर पूछा जाए तो रिवर्स में कैसे बताओगे? तो रिवर्स का ट्रिक हम तुम्हें बता देते हैं। रिवर्स का बाबू ट्रिक क्या होता है ज़रा वो समझो। रिवर्स में ये कहाँ तक गया है मिश्रा जी? 2 तक गया है। कहाँ तक गया बच्चों? 2 तक गया है। तो अगर यहाँ पर ये 2 तक गया है तो बस 2 लाइनें खींच देना। 2 तक गया है तो कितनी लाइनें खींचोगे? 2 लाइनें खींचोगे। ठीक है, ये कहाँ तक गया है मेरे भाई? 3 तक गया है। तो अगर ये 3 तक गया है तो कितनी लाइनें खींचोगे? 3 लाइनें खींचोगे। ये कहाँ तक गया है मेरे भाई? 4 तक गया है। तो कितनी लाइनें खींचोगे? तो यहाँ पर 4 लाइनें खींचोगे। ये कहाँ तक गया? 5 तक। तो 1 2 3 4 5, बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वाकई में पूछा भी जाता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये कंसेप्ट कब पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने ये कंसेप्ट यूपीएससी का सीसेट जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा था 2023 का, तब मैंने पढ़ाया था। उस समय भी मैंने कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्वेश्चन आएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे भाई, यहाँ पर यूपी नहीं है असल में, यहाँ पर ये यूपीएससी सीसेट है मेरे भाई। और सेम यूपीएससी सीसेट के मेरे भाई यहाँ पर 2024 में भी इसके ऊपर में क्वेश्चन रिपीट हुए और इसके ऊपर में क्वेश्चन आए। आप समझिए मेरे भाई, 23 में 24 में हर जगह पर ये क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछा गया। इनफैक्ट आपके अपने खुद के पेपर्स में पूछा जाता है। तो इस बात का आप यहाँ ध्यान रखिए। कंसेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक मत छोड़िएगा यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये जब 3 तक गया है तो मैं यहाँ पर 3 डंडी क्यों ना रखूँ? अगर 4 तक जाता मैं 4 डंडी रखता, 5 तक जाता तो मैं 5 डंडी रखता। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताइए। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर इसका रूट करेंगे इतना आएगा, इसका रूट करेंगे इतना आएगा। 11 का ब्याज, 11 का ब्याज 100 पे, तो आंसर कितना होगा? 11% होगा। ठीक है, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए रूट लगाते हैं और 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्यूब रूट लगाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ एसएससी फेज 9 का एक सवाल देखते हैं यहाँ पर कि एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल हमारा इतना
अमाउंट टू रुपीज इतना इन 1 ईयर इन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ तुम्हें दो शब्द दे दिए हैं, पहली बात कहा गया है 1 साल और दूसरी बात कहा गया है हाफ ईयरली। ठीक है, तो तुम मुझे यहाँ पर एक बात बता दो, 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। कितने हाफ ईयर होते हैं मेरे भाई? यहाँ पर 2 हाफ ईयर होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं पैसे को अर्धवार्षिक रूप से दे रहा हूँ और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भैया क्या कहानी होगी, क्या रेट होगा, तो आप यहाँ कहोगे सर देखो ये 14,400 रुपये मेरे पास में थे और 2 हाफ ईयर के बाद में ये 15,800, 15,000 कितने हो गए गुरुजी? 15,876 हो गए। दुनिया को दिखेगा ये 1 ईयर और हाफ ईयरली, बट मेरी नज़रों में यहाँ पर क्या है, ये 2 हाफ ईयर हैं। मेरी नज़रों में क्या है, 2 हाफ ईयर है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा बच्चों 2 हाफ ईयर में पैसा यहाँ पर इतना से इतना पहुंच जाता है। अब मुझे 2 हाफ ईयर से क्या करना है, 1 हाफ ईयर पे लेकर के आना है। तो 2 से 1 पर आने के लिए रूट करते हैं, 3 से 1 पर आने के लिए क्यूब रूट करते हैं। लेकिन ये हम तब करते हैं जब पहले हम रेशियो ले लेते हैं। क्या आप इसका रूट ले पाओगे? तो ले पाओगे। क्या इसका रूट ले पाओगे? ले पाओगे। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा छोटा कर लो तो रूट लेना और आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो यहाँ पर तुम 9 से काट सकते हो। ठीक है, तो 9 से काट सकते हो तो मेरे भाई ये 1600 बन जाएगा। और तुम 9 से अगर काटोगे तो 9 का 1 गुना मेरे भाई 9 है, उसके बाद में 9 का 7 गुना 63 है, उसके बाद में यहाँ पर 9 का 6 गुना 54 है। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 9 का 4 गुना इतना है। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो अभी 4 से काट सकते हो, 4 से काटोगे तो 400 बार में, और 4 से काटोगे 4 बार में, 4 बार में, और यहाँ पर 1 बार में। अब काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 हाफ ईयर में वैल्यू हमारी इतनी थी, तो मेरे भाई 1 हाफ ईयर में बड़ी इज्जत से लेकर के आएंगे। इसका रूट करेंगे तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 की चीज़ 21 बना रही है, तो यानी रेट हमारा कितने का होगा? तो रेट जो होगा मेरे भाई 1 का होगा। कितने के ऊपर में होगा? 20 के ऊपर में होगा। इनटू कितना करोगे तो 100%। तो यहाँ पर आंसर में क्या दे दोगे? तो आंसर में मेरे भाई 5%। तो आंसर में कितना आ जाएगा? 5%। और जा करके ढूंढोगे 5%, तो ले भैया मिला नहीं। अगर 5% तुमको मिल जाता ना, मैं गारंटी कहता हूँ कि तुम 5% आंसर को टिक करते ही करते। बट भाई आपको ये समझने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन में क्या ऐसा गलती हो रहा है कि हमारा आ रहा है 5 लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो असल में बाबू ये देखो, ये 1 हाफ ईयर का रेट है। यानी जो रेट है ना मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे पास में, ये जो तुमने रेट निकाला है, ये रेट कैसा निकाला है? तो ये हाफ ईयर का निकाला है। और एग्जामिनर जो तुमसे रेट पूछ रहा है वो कौन सा रेट पूछ रहा है? तो रेट परसेंटेज पर एनम, यानी वो पूरे साल का रेट पूछ रहा है, पूरे साल का रेट पूछ रहा है। तो यहाँ पर वही बात हो गई ना, समझिए मेरे बात को। आधा साल का यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आधा साल का रेट 5% है, तो पूरे साल का रेट कितना होगा? 10% होगा। यानी पूरे साल में इसका क्या होगा? डबल। डबल होगा तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आधे साल का रेट 5%, तो पूरे साल का रेट 10%। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी समझ लो कि सर पूरे साल का रेट 10% होता है, तभी तो हाफ ईयरली के लिए मेरे भाई रेट को हम क्या करते हैं? आधा करते हैं। तो हाफ ईयरली का रेट 5 तो तभी आया होगा ना जब पूरे साल का रेट 10 होगा। पूरे साल का 10 होगा तो रेट को हमने क्या किया होगा? आधा। बस यही बात है सर, इतना ही हमें ध्यान रखना था। छोटी छोटी बारीकियां हैं, कौन सी बड़ी चीज हो गई यहाँ पर, ये कुछ था ही नहीं। दो बातें याद रखनी है, 2 साल से 1 साल पर आना है तो रूट करना पड़ेगा, 3 साल से 1 साल पर आना है क्यूब रूट करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ डायरेक्टली नहीं हो रही है तो रेशियो लेकर के करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरआरबी जेई में तुम्हारा ये सवाल है, रेलवे की परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं काफी सारा, हमने उसको भी इंक्लूड किया और एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड इंक्लूड किया है। कहा गया कि सुमन नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर इतना पैसा वो इन्वेस्ट करता है 20% के दर पर मेरे भाई यहाँ पर करता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर उसको रिसीव होता है मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो बताओ यहाँ पर ये जो कितने साल हो गए। मतलब मैंने शुरू में जो टाइटल रखा था वो क्या रखा था, थोड़ा तुम्हें टाइटल से मैं रूबरू करवा दूं। टाइटल में मैंने रखा था हाउ टू फाइंड, यहाँ पर क्या फाइंड करना कि रेट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई यहाँ पर अगर आपके सामने 2 साल का रेट आ जाए तो आप मेरे भाई कैसे निकालोगे, और अगर आपके सामने 3 साल का रेट आ जाए तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ रूट करके निकालोगे और यहाँ क्यूब रूट करके निकालोगे। अब हम ले चल रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं कि टाइम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि दोनों के दोनों एक ही पैटर्न पर मौजूद है, दोनों के दोनों कौन से मेथड से बनते हैं, तो रेशियो मेथड से ही बनते हैं। यहाँ पर भी रेशियो लेकर के रूट
करना होता है और यहाँ पर भी लगभग कुछ वैसे ही कहानी होगी, ठीक है। अब कैसी कहानी होगी समझ लीजिए, यानी दोनों के दोनों जो बंधे हुए हैं वो एक कसम से बंधे हुए हैं, और वो कसम यहाँ पर क्या है, तो वो कसम इनको रेशियो मेथड ने मेरे भाई दे रखा है कि तुम जब जब जहां जहां जाओगे तुम मुझे बुलाओगे, मेरे बिना तुम भी कहीं नहीं जाओगे। यानी इनके बारे में अगर वैल्यू बताएगा तो कौन बताएगा, रेशियो बताएगा। तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं अब सीधा 5 नंबर क्वेश्चन की हम समय की गणना हम कैसे करें, समय का कैलकुलेशन हम यहाँ पर कैसे करें। तो सबसे पहली बात हमें समझना है कि सर ये हमारा पैसा है और ये हमारा अमाउंट है। हमने कहीं पर 3500 रुपये मेरे भाई किसी को दिए थे, ठीक है, और उस बंदे ने हमें कितने लौटा दिए, तो 6048। अब ये पता ही नहीं चला कि सर इसने कितने साल में दिए हैं, मान लेते हैं n साल में। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि सर हमने जो दिया है वो 20% के आधार पर दिया है, ठीक है। चूंकि 20% का जो मेरे भाई यहाँ पर रेट होता है वो हमारा होता है 1/5। 1/5 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो 1/5 का मतलब ये होगा अगर हम 5 रुपया कहीं पर लगाएंगे तो उसमें एक का ब्याज जोड़ करके कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 5 लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि इनका रेशियो जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, अगर मेरे भाई 5 और 6 का रेशियो आ गया तो समझ लेना n का मान कितना है, तो n का मान मेरे भाई 1 है, ठीक है। यदि इनका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 25 आ गया और 6 का स्क्वायर यानी 36 आ गया, तो समझ लेना कितने साल की बात है, तो 2 साल की बात है। क्योंकि एक साल में पैसा अगर 5 से 6 होता है तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साल में पैसा क्या हो जाता है, स्क्वायर, ठीक है। यदि इनका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 125 और यहाँ पर मेरे भाई 216, 125 और 216 का मतलब यहाँ पर 5 का क्यूब से यहाँ पर 6 का क्यूब। तो आपको पता है पावर में 1 होता है तो 1 साल, पावर में 2 होगा तो 2 साल, पावर में 3 होगा तो कितना साल, 3 साल। तो असल में क्या होता है, जो ये रेशियो इनका बना होता है ना, तो इसी के आधार पर हम इसको देखते हैं कि ये क्या बना रहा है, ठीक है। क्या मेरे भाई यहाँ पर ये 5 का पावर 1 और 6 का पावर 1 बनाता है, क्या 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बनाता है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब बनाता है, हमें बस यहाँ पर ये देखना होता है। तो आइए, मुझे लग रहा है यहाँ पर इसको काटा जा सकता है 7 से। तो अगर हम इसको 7 से और मेरे भाई 2 से 14 से काटें, चलो पहले 7 से ही काट लेते हैं। 7 से काटोगे तो मेरे भाई 512 में कटेगा, और 7 से काटोगे भाई मेरे यहाँ पर तो 7 अठे 56, ठीक है। 44 है तो 7 का 6 गुना 42, 7 चौके इतना। मेरे भाई अगर हम इसको अब काटे 2 से, तो मेरे भाई 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। हालांकि 2 से क्यों काट रहा है आदमी, ठीक है। अगर हम इसको 2 से काटे, 4 से मेरे भाई काटे, तो 4 से काटेंगे तो ये 125 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 4 एकम 4 यहाँ 216 बार में। अब बताना जरा, यहाँ पर 125 यहाँ पर क्या है, तो 5 का क्यूब है, और यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई 6 का क्यूब है। आ गया मेरे भाई लाइन पर ये। तो 125 दुनिया की नज़रों में है, मेरी नज़रों में 5 का क्यूब है, और 616 दुनिया की नज़रों में, मेरी नज़रों में यहाँ 6 का क्यूब है। तो जैसे 1 साल के लिए मेरे भाई पावर में कितना बिठाते हैं, 1 बिठाते हैं, पावर में अगर 3 बैठा है इसका मतलब मामला कितने साल का है, 3 साल का है। रेशियो मेथड में तो मैंने सिखाई है ये, 1 साल के लिए पावर में 1 लगाओ, 2 साल के लिए पावर में 2 लगाओ, 3 साल के लिए पावर में 3 लगाओ। पावर में 3 लगा है इसका मतलब बात कितने साल की है, 3 साल की है, ठीक है। आ जाओ, चलो 6 नंबर क्वेश्चन इसी बिहाफ पर मेरे भाई देखो, और जल्दी से रेट बता दो, और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर रेट बता दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़ना। कितने समय में 3200 रुपया को इन्वेस्ट करते हैं 10% के आधार पर, तो मेरे भाई, और वो भी किस में करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, तो वो हमारा इतना बन जाता है, ठीक है। वो हमारा क्या बन जाता है, इतना मेरे भाई यहाँ पर बन जाता है। अब बोलोगे सर ये देखो बवाल क्वेश्चन है, एनटीपीसी का, सीबीटी 1 का है, और मुझे यकीन है ये तुमसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो पर एनम पर करवाया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने तुरंत तुम पे क्वार्टरली वाला दाग दिया। अब यहाँ पर ये हो गया तो क्या होगा, यानी आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि कितने समय में, यानी जो मैं निवेश कर रहा हूँ वो मेरे भाई कहीं ना कहीं 3200 कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो मेरे भाई होने के बाद में वो कितना हो जा रहा है, तो 3362 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहा गया कितने समय में, मेरे भाई यहाँ पर कितने समय में, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो क्वार्टरली होगी, और ये जो रेट है वो मेरे भाई कैसा रेट है, तो पर एनम का रेट है। तो क्वार्टरली का जो रेट निकल करके आएगा मुझे वहां पर वो निकालना है। देखो अगर मामला मेरे भाई ईयरली हो रहा था तो हमने ईयरली रेट का फ्रैक्शन बनाया था, हाफ ईयरली होता तो हाफ ईयरली का मेरे भाई रेशियो बनाते हैं, क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली का रेट निकाल करके उसका रेशियो बनाते हैं।
तो बस वही बात है, यहाँ पर मामला तुम्हारा क्वार्टरली हो रहा है। तो क्वार्टरली का रेट क्या होता है? तो क्वार्टरली का रेट होता है कि जो भी रेट दिया गया होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4 करते हैं। हाफ ईयरली में रेट को मेरे भाई क्या करते हैं, आधा, और क्वार्टरली का रेट निकालने के लिए डिवाइड बाई 4 करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बात मैं कई हजार सालों से आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, 10 यहाँ पर हो गया मेरे भाई, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो देखो 10/4 है, 10/4 मेरे भाई, 10/4 का 10/4 रहने दो, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे तुम्हारा इतना आ जाएगा, यानी यहाँ पर बोलोगे सर 1/40। तो सर ये जो रेशियो आया है ये क्वार्टरली में, यानी क्वार्टरली के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे भाई एक क्वार्टर में पैसा अगर तुम्हारा 40 है तो यहाँ पर वो कितना बन जाएगा, 41 बन जाएगा। यानी अगर 40 का एक पावर से 41 का एक पावर आता है, 40 के एक पावर से 41 का एक पावर आता है, तो बोलेंगे सर एक क्वार्टर हो गया। ठीक है, 40 के दो पावर से 41 का दो पावर आता है तो दो क्वार्टर हो गया। 40 के तीन पावर से 41 का तीन पावर आता है तो तीन क्वार्टर हो गया। 3 साल नहीं हुआ, 3 क्वार्टर हो गया। हम इस तरीके से कह सकते हैं। 40 के 4 पावर से 41 का 4 पावर आ जाए तो बोलेंगे 4 क्वार्टर हो गया। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर आप इसे काटो। 2 से जब आप इसे काटोगे तो बोलोगे गुरुजी 1600 है, और 2 से जब आप इसे काटोगे तो 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में और 1 बार में। अगर आप कायदे से देखोगे तो ये आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या दिखेगा, तो 40 का स्क्वायर दिखेगा। और अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ अगर ये स्क्वायर है ना, तो दुनिया की कोई ताकत इसको स्क्वायर बनने से नहीं रोक सकती। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पावर में 2 आएगा तो यहाँ 3, या यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 4, सेम पावर होना ही मांगता है। ठीक है, तो आप बताइए मेरे भाई, यहाँ पर आप बोलेंगे सर 40 से 41, 40 से 41 यहाँ पर कितने में हो रहा था, तो 40 से 41 सर यहाँ पर एक क्वार्टर में हो रहा था। एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने में हो रहा था। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये 2 पावर है, तो 2 पावर का मतलब कितना क्वार्टर, तो 2 क्वार्टर। 2 क्वार्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है, 2 क्वार्टर का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर 6 महीना। बस उसी को बताना है कि कितने साल के बराबर है। तो यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो 2 क्वार्टर का मतलब 6 महीना। 6 महीना को यहाँ साल में बदलना है तो 12 से भाग करो, तो किस में बदल जाएगा, साल में। आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 1/2 ईयर है, तो आंसर कितना होगा, तो 1/2 ईयर होगा। आंसर कितना होगा, तो 1/2 ईयर होगा। तो कठिन के नाम पर ये कुछ भी नहीं था बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से तुम इसे समझ सकते थे। तुम यहाँ पर ये कहते कि गुरुजी देखिए सबसे बड़ी बात रेट है। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो पहले आप क्वार्टरली का रेट निकालिए, अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हैं तो आप हाफ ईयरली का रेट निकालिए। आप जो कर रहे हैं ना, आप उसका पहले रेट निकाल दीजिए। रेट निकल करके आ गया, उसका आप रेशियो बना दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए मेरे भाई इसके कितने पावर बन रहे हैं। अगर ये क्वार्टरली है और यहाँ 2 पावर है तो इसका मतलब 2 क्वार्टर है। 3 पावर है, 3 क्वार्टर। 4 पावर है, 4 क्वार्टर। अगर ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में 1 पावर है तो 1 हाफ ईयरली। 2 पावर है, 2 हाफ ईयरली। 3 पावर है, 3 हाफ ईयरली। ऐसे तुम्हें समझना था। बात हम क्वार्टरली की कर रहे थे, पावर में 2 आया था, इसका मतलब 2 क्वार्टर। 2 क्वार्टर का मतलब 6 महीना। 6 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर दो, काम तुम्हारा हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। ठीक है, तो हर तरह के मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है पेपर में तुम्हारे आते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ इसी के ऊपर में यहाँ पर, और मेरे भाई सेम एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बना देता हूँ ताकि तुम्हारे पास में क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाए। आ जाओ, चलो देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जो रेट है ना मेरे भाई यहाँ पर वो बदल देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बदल देता हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो यार, बस तुम्हारी परेशानी देख करके मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं बहुत तरीके से मेरे भाई सारी चीज़ें बदल दूंगा, बस आप परेशान मत हो। मुझे थोड़ा डेटा सेट कर लेने दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो डेटा में यहाँ पर मेरे भाई आपको डेटा हम बदल करके दे रहे हैं और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर यहाँ पर दे पाते हैं। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर डेटा हम छोटा छोटा करके बदल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी हर जगह डेटा बदलना है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक बार तुम्हें और समझाना पड़ेगा तब जा करके क्लैरिटी मेरे भाई मिल पाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो तुम पैसे में रख लो मेरे भाई 2500, और यहाँ पर मेरे भाई तुम रख लो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ठीक है 2500 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम रख लो मेरे भाई यहाँ पर 3600। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2500, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3600 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, तो 5 6, ठीक है,
हाँ, यहाँ पर और जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर इसको कर लीजिए 80%। जो रेट है आपके सामने यहाँ पर इसको कितना कर लीजिए 80%। और जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता करके दिखा दीजिए कि आपका आंसर कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता करके दिखा दीजिए कि आपका आंसर कितना होगा। समय मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से यहाँ पर कि क्या होगा। ठीक है, सीधा सीधा कहा गया कितने समय में 2500 रुपये को हम 80% के दर से इन्वेस्ट करें तो वो 3600 रुपये हो जाएगा। बस मेरे को यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको टाइम बताना है। जल्दी से बना करके दिखा दीजिए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो सारी जो बात है ना वो आप समझो। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारी किसके ऊपर में हो रही है, क्वार्टरली के ऊपर में हो रही है। तो जब बात सर हमारी क्वार्टरली के ऊपर में होती है तो जो रेट हम निकालेंगे वो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो सर हम रेट यहाँ देखिए ये 80% है मेरे भाई। यहाँ पर रेट को आपको समझना पड़ेगा कि क्वार्टरली के रेट को निकालने के लिए डिवाइड बाई 4 करते हैं। तो अगर हम रेट की बात करेंगे, जो भी रेट हमें दिया गया है उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो अगर हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। 20। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, साउंड ने धोखा दे दिया बट कोई बात नहीं, हमें आपके साथ में फिर से साउंड को हम बुला करके लेके चले आए। आ जाइए चलिए, तो क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर 2 पावर था तो 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर का मतलब 6 महीना, 6 महीने को साल में कन्वर्ट करना है तो हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो हमने आज क्या पढ़ाया, हमने आपको सबसे पहले बताया, पहली बात आज की क्लास में शुरुआत हमने की तो 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बारे में पढ़ाया। वो अंतर हमने मेरे भाई कैसे सिखाया आपको, तो आप एक बात बताओ, उसके लिए बकायदा हमने क्या बताया मेरे भाई, फॉर्मूला। तो सबसे पहले अभी देखो हम शुरुआत करते हैं, समझाते हैं मैंने शुरू कहाँ से किया था। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ 2 ईयर एंड 3 ईयर, यानी शुरू में जो हमने पढ़ाया वो ये पढ़ाया 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि का अंतर का फॉर्मूला, फिर 3 साल के मेरे भाई इनके अंतर का फॉर्मूला, फिर इसके ऊपर में हमने बकायदा कुछ क्वेश्चंस भी किए और मेरे भाई मेरी तरफ से कुछ एग्जांपल्स भी किए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गया कि आप रेट को और टाइम को कैसे पता करते हो। तो रेट हमने पढ़ा दिया कि 2 साल वाला केस रेट है तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 साल पे अब रेट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। फिर रेट के बाद रेट के कुछ हमने क्वेश्चंस किए और रेट के बाद फिर हम टाइम पर आ गए कि अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा 2 साल का, अगर हमारा क्वार्टरली का टाइम कैसे कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा। तरीके से सारी बातें हमने जान ली। तो ये 2 भाग हमने आज के सेशन में बढ़िया तरीके से पढ़ा। अब आगे की बात करते हैं। जब टाइम हमारा दिया गया है फ्रैक्शन में, देखो जैसे कल मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि 1 साल का मेरे भाई ब्याज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 साल का ब्याज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 3 साल का ब्याज निकालना है तो कैसे निकालोगे। लेकिन कभी कोई एग्जामिनर कोई सरफिरा निकल जाए और वो तुम्हें सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दे और वो तुम्हें यहाँ पर ये कह दे कि मानो तुम्हारे पास में पैसा हमने 1000 रुपये दे दिया, रेट हमने तुम्हें 10% का दे दिया। मेरे भाई अगर मैं 2 साल दूंगा तो तुम 10 का 2% सक्सेसिव 21% बता दोगे, 3 साल दूंगा 33.1 बता दोगे। ना मैं तुम्हें 2 दूंगा ना मैं तुम्हें 3 दूंगा, मैं समय दे दूंगा 2 सही 3/4%। अब मेरे को बताओ ब्याज कितना होगा। अब ऐसे में तू सर पकड़ करके बैठ जाओगे, बोलोगे अरे मास्टर साहब ने तो हमारे रेशियो पढ़ाया था और सक्सेसिव पढ़ाया था, दोनों में उन्होंने यहाँ पर ये बात कही थी, ठीक है।
एक बच्चा कह रहा है सर अगर रेट फ्रैक्शन में हो तो क्या होगा? अरे भैया रेट फ्रैक्शन में हो तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तुमको नहीं पढ़ाए थे? रेट अगर फ्रैक्शन में हो जैसे कि 11 सही 1/9 फटाक देना रेशियो लगा लो, 12 सही 1/2 फ्रैक्शन में लगा लो, तो ये चीज़ तो हम तुमको पढ़ा ही दिए थे कल। समय फ्रैक्शन में हो तो कैसे होगा ये नहीं पढ़ाए थे, इसको हमने रुका था सेकंड क्लास के लिए। तो अब ज़रा अगर मुझे बताओ तुम्हारा टाइम अगर फ्रैक्शन में हो तो तुम कैसे बनाओगे? तो फंस गए तुम यहाँ पर, ठीक है, वही बात है ना, फंस गया सीएम। तो फंस गया सीएम तो लो हमारे भाई लोग फंस गए। तो कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक छोटू मोटू एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ, ठीक है? मतलब सोचो संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तुम्हारे पास प्रिंसिपल होता है, तुम्हारे पास रेट होता है, तुम्हारे पास टाइम होता है। ये फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में हो, कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फ्रैक्शन में है तो रेशियो मेथड लगा लो, और नहीं है तो सक्सेसिव लगा लो, ये भी क्लियर है। लेकिन अगर ये आ जाए फ्रैक्शन में तो क्या इलाज है? चाहे अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो हम इसमें यहाँ पर कैसे बनाएंगे, हम इसको रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे और इसको सक्सेसिव से कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये बात समझ लो, हम तुम्हें दोनों तरीका बताते हैं। यानी सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दे दूं कि पैसा तुम्हारे पास में बाबू 1,000 रुपया है, ठीक है? रेट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि रेट हमारा 20% है, कितना है मेरे भाई? 20% है। और समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा 2 सही 3/4 साल है, ठीक है? तो तुम मुझे ब्याज बता दो, ब्याज कितना होगा? बच्चे बोलेंगे सर देखो एक मेथड से बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप हमें ये बताओ कि अगर सेम सवाल को मुझे रेशियो से बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएं, और इसी सवाल को अगर मुझे सक्सेसिव से बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएं? तो मेरे भाई आपका भाई आपको दोनों मेथड बताएगा, और तरीके से बताएगा एकदम ईमानदारी के साथ में, ताकि आप एकदम बता पाओ यार। एग्जामिनर पूछेगा तो बोलोगे ना कहाँ से पढ़े, तो आदित्य रंजन सर से पढ़े थे। कैसे पढ़े थे? 45 डेज 45 मैराथन में पढ़े थे, वहीं पर बताए थे हमारे मास्टर साहब। तो बस बढ़िया बात है, बस यहाँ पर सीखो। और क्या चाहिए भाई जीवन में, और तो कुछ चाहिए ही नहीं यहाँ पे। तो अपन लोग यहाँ पर ये सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, तरीके से सारी बातों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, ठीक है? तो अभी हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला यहाँ जो अपन मेथड पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मेथड पढ़ेंगे? तो पहला मेथड मेरे भाई यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हम इसे सक्सेसिव से कैसे बनाएं। किससे मेरे भाई यहाँ पर? सक्सेसिव से कैसे बनाएं। और बाद में हम इसको पढ़ेंगे कि आप इसको मेरे भाई यहाँ पर रेशियो से कैसे बनाओ। अगर हम देखते हैं सबसे पहले सक्सेसिव को लेकर के, तो सक्सेसिव में भी सारा खेल रेट का होता है और रेशियो में भी सारा खेल रेट का होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर सक्सेसिव में जाओगे यहाँ पर तो देखो सबसे पहले ये जो 2 सही 3/4 साल तुम्हारे आगे दिया गया है, इसको तुम तोड़ना और बिखेरना मेरे भाई शुरू करो यहाँ पर। इसको कैसे बिखेरोगे? तो यहाँ पर इसको ऐसे बिखेरोगे, बोलोगे सर देखो 2 साल का मतलब 1 साल को आप अलग रखो, इस 1 साल को आप यहाँ पर अलग रखो, और यहाँ पर आप इस 3/4 साल को क्या करो गुरुजी? अलग रखो। एकदम अलग रखो गुरुजी, इसको मत बदलो, यहाँ पर इसको बदलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? आप इसको ऐसे ही रहने दो। इसको जब मान लीजिए कि गुरुजी ऐसे रहने दिया, तो 1 साल का जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है? तो 20% है। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे मेरे भाई? तो 1 साल का जैसे रेट मान लीजिए यहाँ पर 20% है, तो आप यहाँ 20 रहने दीजिए। इस 1 साल का रेट हमारा 20 है तो 20 रहने दीजिए, और 20 को 3/4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 20 को मेरे भाई 3/4 से हम यहाँ गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे तो मेरे भाई ये हमारा कितना निकल करके चला आएगा? 15%, ठीक है? कितना निकल करके चला आएगा? 15%। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 20 है, ये 20 है, और ये कितना है? 15 है। तो आपको पता है 3 पदों का आपको क्या लगाना पड़ेगा? सक्सेसिव। तो पहले आप मेरे भाई वही बात हो गया, वही बात हो गया ना, एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, और एक पद यहाँ पर है, या 3 टर्म आपके पास में है, तो तीनों को क्या लगाना है? तो सक्सेसिव लगाना है। तो अगर मेरे भाई सक्सेसिव लगाना है तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा लो। कैसे सक्सेसिव लगाते हैं? तो पता ही है, 20 जमा मेरे भाई हो जाएगा 20, और जमा कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। कल हमने आपको पढ़ा दिया था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 20 और 20 40, और 4 मेरे भाई 44%। अब ये 44% आ गया, दो टीमों को लड़ा दिया, उनका सक्सेसिव निकल करके आ गया। अब इसका सक्सेसिव इसके साथ में निकालो। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर 44 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15। एक बार दोनों को गुना करते हैं, और एक बार मेरे भाई दोनों को एक बार जोड़ते हैं, और एक बार दोनों को गुना करते हैं, और बट्टे में कितना करते हैं? तो 100 करते हैं। 44 और 15 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 59 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे 15 चौके 60 का 0, 6 हाथ में 15 चौके 60 और 66 मेरे भाई डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा 6.6। तो 59 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 65.6 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरा पूरा अगर हम हल करते हैं, ये पूरा पूरा अगर हम बनाते हैं तो 65.6%। इतने परसेंट का ब्याज होगा। अगर इतने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर ये ब्याज होगा
तो वो पैसा, वो ब्याज कितना होगा। तो अगर हम सीआई की बात करें तो सीआई में हम क्या कहेंगे, बोलेंगे देखो जो ये 1000 रुपया तुमको दिया गया है, ये अपने आप में 100% का मान है, और हमें जो पता करना है वो 65.6 का मान पता करना है। दशमलव हटा दो, नीचे जीरो आएगा, 3 से 3 खत्म, यानी 656 जो होगा वो क्या होगा, उत्तर होगा हमारा। 656 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो उत्तर होगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, पहले का ब्याज, ये दूसरे का ब्याज, और ये पूरा साल नहीं है, सिर्फ साल का 3/4 है। तो इसीलिए हम रेट का भी 3/4 करेंगे ताकि हमारा 15 आ जाए। फिर उसके बाद इन लोगों का जिस तरीके से सक्सेसिव निकालते हैं तो वो सक्सेसिव हमारा आ जाता है, और फाइनली हम अपने पैसे का इतना % निकाल करके अपना ब्याज निकाल लेते हैं। ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया सक्सेसिव से। अगर सेम तरीके से कोई बच्चा रेशियो से जाना चाहता है कि नहीं गुरुजी हमको तो इसे रेशियो से बनाना है, तो रेशियो में तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले ही इसको रेशियो में बदल देना होगा। यानी यहाँ पर ये 20% को मेरे भाई पहले ही तुम्हें बदल देना होगा 1/5 में। क्या करना होगा, पहले ही तुम्हें रेशियो में बदल देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखो 2 सही 3/4। अब ये जो 2 सही 3 बटे तुम्हारा 4 है ना, इसके तुम्हें टुकड़े बनाने होंगे, और वैसे ही टुकड़े बनाने होंगे जैसे तुमने यहाँ पर बनाए हैं। 1 साल अलग, 1 साल अलग, 3/4 अलग। तो वैसे ही यहाँ पर भी बनाओगे, 1 साल अलग, यहाँ भी 1 साल अलग, और यहाँ पर मेरे भाई 3/4 अलग मेरे भाई। इस 1 साल के लिए रेट को क्या रखोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 1 साल के लिए रेट हमारा कितना है, तो 1/5 है। इस 1 साल के लिए कितना रखोगे, 1/5 है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर रेट का तुमने 3/4 किया है, तो वहां पर तुम्हें इस फ्रैक्शन का भी मेरे भाई यहाँ पर 3/4 तुम्हें करना पड़ेगा। यानी बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा 3/20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, जैसे तुम्हारे यहाँ रेट निकल करके आए थे तो सक्सेसिव से इनका सक्सेसिव निकाला था, तो वैसे यहाँ जो रेट निकल करके आए हैं तो रेशियो से इनका क्या लगाओगे, तो रेशियो से इनका रेशियो लगाओगे। यहाँ पर जैसे पहला देखो, यहाँ पर ये क्या लिखोगे, पैसा, और ये क्या लिखोगे मेरे भाई, अमाउंट। पैसा कितना है, 5 रुपया, एक का ब्याज बन जाएगा 6 रुपया। यहाँ पैसा कितना है, 5 रुपया, एक का ब्याज बन जाएगा 6 रुपया। यहाँ पैसा कितना है, 20 रुपया, और 3 का ब्याज मिल जाएगा 23 रुपया। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 × 5 25, 25 का 2 गुना 50, 50, और एक यहाँ पर 0 हो जाएगा। 6 × 6 36, 36 का 3 गुना 108 का 8, 10 हाथ में, 36 दूनी 72, 10 मेरे भाई यहाँ पर 82। अगर क्वेश्चन में देखो तो 500 का मान कितना दिया गया, 1000। या तुम ऐसे भी कह सकते हो गुरुजी जो यहाँ पर ये 1000 दिया गया है ना, ये कितने का मान है, तो 500 का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है, तो सर हमें ब्याज निकालना है। ब्याज का मतलब यहाँ पर 500 की चीज़ 300, यहाँ पर 828 हो गई, तो ब्याज कितने का, 328 का। तो जो दिया गया वो 500 का मान है, जो पूछा गया वो 328 का मान है। अगर हम इसे काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा सीधा 656 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, आंसर। तो यहाँ से भी लाओगे तो 656, यहाँ से भी लाओगे 656। तरीका तुम्हें जो चूज करना है वो तुम देख लेना मेरे भाई कि कौन सा यहाँ पर कर पाओगे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ पर नहीं है, पहले मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं है। और जिस तरीके के लेवल पे, जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको लाइक करते रहो और बताते रहो। एक बच्चा कहता है मेरे भाई कि आपने लेंदी कर दिया। देख भाई मैंने कोई लेंदी नहीं किया है, जो प्रोसेस है मेरे भाई वो मैंने तुम्हें पूरा खोल करके बताया। अगर तुम मेरे से बोलोगे सर आप इसको बना दो, मेरे भाई 10 सेकंड मेरे लिए काफ़ी है यहाँ पर इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए। मैं अपने आप को पढ़ाने तो नहीं आया हूँ, मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। और मुझे अगर तुम लोगों को पढ़ाना है तो मुझे यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर सीधा 15% लिख देता ना, सीधा यहाँ पर 20 का 3/4 15, तो मुझे ये भी समझ में आता कि तुम्हें यहाँ पर डाउट हो जाता कैसे 15 लिख दिए। इसीलिए मुझे बाकायदा बताना पड़ रहा है कि इसको 3/4 करो, इसको 3/4 करो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। कभी आओ हमारे बैच के अंदर में, पहला क्वेश्चन लेंदी नजर आएगा, दूसरा लेंदी नजर आएगा, और यहाँ 4-5 क्वेश्चन कराने के बाद में आदत तुम्हारी ऐसी लगवा देंगे कि बिना कलम उठाए तुम क्वेश्चन को बनाओगे। बट यहाँ पर क्या लिमिटेशन है मेरे भाई, हर क्वेश्चन में मुझे यहाँ टाइप बदलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कम क्लासेस के अंदर में पूरा कवर कराना है। तो ऐसे केस में मेरे पास में प्रैक्टिस के लिए कम समय मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो मेरे भाई मैं सोच रहा हूँ कि जब एक ही क्वेश्चन है हमारे पास में तो पूरा खोल करके बताएं। नहीं तो तुम ये देखो ना यार, एक क्वेश्चन था, मुझे क्या जरूरत थी, मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलता, बात खत्म। तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पर बच्चे 2 एग्जाम्पल दिए, क्यों दिए? ताकि तुम्हारे समझ में आ पाए, तुम्हारे बेहतरी के लिए यहाँ पर आ पाए। ठीक है, समझो लेंदी कराने का तो मेरा कभी जीवन में कोई पर्पस हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं सिलेक्शन की बात करता हूँ और मुझे खुद पता है सिलेक्टेड हूँ मैं, तो लेंदी अप्रोचेस कभी तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिला सकते। बट वो एक तरीका था तुम्हें समझाने के लिए। अब असल में क्वेश्चन पर आएंगे, जब यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ देखो हम लोग कितने शानदार से उड़ाएंगे, बेहतर तरीके से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता। अब आ जाओ यहाँ पे,
अब देखो यही वाला क्वेश्चन है, हम लोग इसको कितने तरीके से मेरे भाई उड़ा सकते हैं। अब समझोगे धीरे धीरे तब ना होगा, पेशेंस रखा करो, बस मेरे साथ जब पढ़ते हो ना, पेशेंस रखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। 15,600 रुपए की राशि है, इतने वर्षों की मेरे भाई बात कही गई है, और 20% का मेरे भाई क्या कहा गया, दर से। यहाँ पर जो है दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे पास में क्या है, तो पैसा है, ये तुम्हारे पास में समय है, और ये तुम्हारे पास में रेट है। अगर आप कहते हैं नहीं गुरुजी यहाँ पर आप रेशियो मेथड से जाइए, मैं बिल्कुल रेशियो से जाऊंगा, और मैं रेशियो से जाकर के कहूंगा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/5 होती है, बात खत्म। ये 2 सही 1/4 है। तो अगर यहाँ पर ये 2 सही 1/4 है ना, तो 2 सही 1/4 का मेरे भाई यहाँ पर इलाज क्या है, तो 2 सही 1/4 का इलाज यहाँ पर बस वही बात है, ठीक है। 1 साल अलग, 1 साल अलग, और यहाँ 1/4 अलग। तो ये 1 साल अलग, यहाँ पर ये 1 साल अलग है, और यहाँ पर 1/4 मेरे भाई अलग हो जाएगा। इस 1 साल का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। 1/5 इंटू 1/4 मेरे भाई यहाँ पर 1/20 है। बड़ी आसानी से हमने लिख दिया। यहाँ पर मेरे भाई 5 रुपए की चीज़ 1 का ब्याज लेकर के 6 बन जाएगी। यहाँ पर 5 रुपए की चीज़ 1 का ब्याज लेके 6 बन जाएगी। यहाँ पर 20 रुपए की चीज़ मेरे भाई 1 का ब्याज लेके 21 बन जाएगी। मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे, 20 का 5 गुना 100, 100 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 500 हो जाएगा। और 6 इंटू 6 36 का 1 गुना 36 का 6, 3 हाथ में 36 दूनी 72, और 72 मेरे भाई यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 75। ब्याज की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 256 का हमारे सामने ब्याज आएगा। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर 15,600 प्रिंसिपल दिया गया है, मतलब ये कितने का मान है, तो 500 का मान है, और हमसे कितने का मान पूछा है, तो 256 का मान हमसे पूछा है। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ी लेंदी बना रहा हूँ, एग्जामिनर ने इतना कठिन दे दिया है। अब एक बात बताओ, इसको मेरे भाई इससे खत्म करो, फिर गुना करो, फिर 5 से भाग करो। बट ठीक है, अगर इन्होंने दिया है तो हम ऐसा काम करेंगे। अब 156 को 256 से गुना करके 5 से भाग करना है, तो मल्टीप्लाई तो बच्चों करना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते हो। 156 का 6 गुना, 15 6 90, यानी 900, 936। तो 936 का मेरे भाई 6 रख दो, और तुम्हारा 93 हमारे पास में। 156 का 5 गुना, 15 पचे 75, और 6 पचे 30, 780। तो 780 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3 9 8 17, और मेरे भाई 873। 873 का मेरे भाई यहाँ पर 3 रखेंगे, और यहाँ पर कितना पास में, 87 पास में। 156 का 2 गुना 312, 312 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो मेरे भाई 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 2 9 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 399 पॉइंट इतना करके। और इसको लास्ट में हमें किससे भाग करना है, 5 से। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि 5 से भाग करने का नियम क्या होता है, बोलो। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है, कल ही पढ़ाया था। यहाँ पर इसका डबल कर दो बस, ठीक है। 6 का डबल 12, 3 का डबल 2 6 और 1 7, 9 का डबल 18, 9 का डबल 18 1 19, 3 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। डबल करके एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो, 7987.2, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगर यहाँ एग्जैक्ट मान होता तो मैं डिजिटल सम से भी इसको कोशिश करता कि डिजिटल सम से भी इसको उड़ा दूं, लेकिन मेरे भाई एग्जैक्ट मान नहीं था, डिजिटल सम लगाते हम लोग फेल हो जाते। बाकी अगर आपके पास में इससे भी आसान कोई तरीका है तो मुबारक हो, बढ़िया बात है, आप उसको ट्राई करिए और अपने पेपर में उसको लगाइए। मैं इससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास में इससे बेहतर तरीका नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर आप आ जाइए, अगले क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कितना शानदार है, पढ़िए जरा। कहा गया एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यहाँ पर इतना रुपया है तो उधार दी गई धनराशि क्या है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपका ब्याज दिया गया है, और क्या दिया गया, समय दिया गया, और क्या दिया गया, तो आपको रेट दिया गया है। मैंने अभी मेरे भाई आपसे यहाँ पर क्या कहा कि आप इसमें सक्सेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसमें रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मेरे भाई 1 साल 9 महीना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम तुमको रेशियो से करा दिए, इस क्वेश्चन को हम तुमको सक्सेसिव से करवा देते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर असल में ये जो 1 साल 9 महीना है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 1 साल और फिर कितना होगा, तो मेरे भाई 9 महीना होगा। इस 1 साल के लिए जो रेस्पेक्टिव तुम्हारा रेट है वो मेरे भाई है यहाँ पर 10%। तो 9 महीना के लिए रेट क्या होगा, तो 9 महीना के लिए कैसे कहोगे, बोलोगे सर ये देखो जो 10% रेट है ये कितने के लिए है, 12 महीना के लिए, और मुझे कितने के लिए निकालना है, 9 महीना के लिए। तो अगर हम देखेंगे 3 से मेरे भाई 3 बार में, 3 से हम यहाँ पर 4 बार में, ठीक है। ये सर फ्रैक्शन में करो ज़्यादा बेहतर है, रेशियो मेथड लगाओ ज़्यादा अच्छा है, ऐसे करोगे तबाह हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, रेशियो मेथड ही लगाओ। यहाँ पर 1 साल और मेरे भाई कितना महीना, मेरे भाई यहाँ पर 9 महीना, ठीक है। इसको जब तुम तोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहोगे, 1 साल को तुम अलग लिखो और 9 महीना को मेरे भाई यहाँ पर तुम अलग
अलग रखो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, जो ये 10% तुम्हारा होता है, ये सीधा सीधा बराबर होता है किसके, 1/10 के। किसके बराबर होता है, 1/10 के। एक साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। और यहाँ क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये 1/10 देखो, ये 1/10 कितने महीनों की वैल्यू है, 12 की, और मुझे कितने की पता करनी है, 9 की, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा। उसके बाद आप यहाँ देखो तो सर 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, सो अल्टीमेटली यहाँ पर ये हो जाएगा 3/40। कितना हो जाएगा, 3/40। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास में पैसा कितना था, 10, एक का ब्याज मिला 11, यहाँ पैसा कितना था मेरे भाई, 40, और 3 का ब्याज मिला मेरे भाई यहाँ पर 43। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 473 हो जाएगा। अल्टीमेटली ब्याज कितने का, तो 73 का। तो क्वेश्चन में जो यहाँ पर आपको दिया गया ये 1460 मेरे भाई, ये किसकी वैल्यू है, तो ब्याज का है। ब्याज का मतलब 73 का मान है, और आपसे उधार दी गई धनराशि पूछा है, यानी हमसे यहाँ पर 400 का मान मेरे भाई पूछा गया है। इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको अगर आप काटोगे तो 20 बार में, और 20 बार में काटोगे तो उत्तर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8,000। बिल्कुल सही उत्तर है, डी फॉर देवसेना है। 8,000 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, डी फॉर देवसेना है। तो वही तरीका हमने अपनाया, जो समय हमारे पास में दिया गया था, बाइफरकेट किया, उसके हिसाब से उसके रेशियोज लिखे, सजा करके फटाफट यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है। आपकी जिस चीज पर प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है ना तेज, असल में आपको वो मेथड ही शॉर्ट नजर आने लगता है। रेशियो पर प्रैक्टिस हो जाएगी, रेशियो शॉर्ट लगेगा, सक्सेसिव पर हो जाएगी, सक्सेसिव शॉर्ट लगेगा, यही फंडामेंटल है, ठीक है। आ जाओ चलो, अब उसके बाद में नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर है हमारे सामने मुन्नी मेथड। ये मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जरा समझिए। असल में सेम मुन्नी मेथड हमने मेरे भाई आपको पढ़ाया था, और ये मुन्नी मेथड हमने कहाँ पढ़ाया था, तो साधारण ब्याज में पढ़ाया था। अब यही मुन्नी मेथड हम आपको पढ़ाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। लेकिन इस मुन्नी मेथड में मेरे भाई किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो साधारण ब्याज था वहां क्या बना था और यहाँ क्या बना था, दोनों जगह पर सेम ही तरह के सवाल बनते हैं। वहां भी ऐसे था कि बच्चे मानो तुम्हारे पास में कोई एक पैसा है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो मेरे भाई कि यहाँ पर क्या हो गया, तो ये पैसा मेरे भाई 2 सालों के बाद में 12,100 रुपया हो गया है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों के बाद में, 4 सालों के बाद में यहाँ पर 14,641 मेरे भाई यहाँ पर हो गया है। तो सिंपल सी बात है, पैसा कितना होगा और रेट कितना होगा, यही बात मेरे भाई यहाँ पर हमारी मुन्नी जीवन भर सोचते रह गई, ठीक है। मुन्नी यहाँ पर जो है, मुन्नी को कभी हमें आई थी हमारे कोचिंग में, कभी हमने उसे सवाल दे दिया, हमने कहा चलो मुन्नी तुम इतनी बड़ी गणितज्ञ हो, इतनी विद्वान हो, तुम्हें यहाँ बहुत कुछ आता है तुम्हें, ठीक है, तो एक काम करो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बता दो कि मैंने एक पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है, 2 सालों में वो इतना हो जाता है और 4 सालों में इतना हो जाता है, बता दो मुन्नी वो पैसा कितना है और वो रेट कितना है। मुन्नी यहाँ पर लग गई सवाल को हल करने में। मुन्नी ने मुन्ने का भी मदद लिया, यहाँ पे हेल्प ले ली मुन्ने की, लेकिन फिर भी उसके बाद मुन्नी नहीं बना पाई, क्योंकि उसके पास हमारा वाला कंसेप्ट नहीं था। तो अब आप लोग यहाँ पर हमारा वाला कंसेप्ट सीखिए, और उसके बाद में इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि इसे हम कैसे बनाएंगे। अगर हम इस सवाल की बात करें, जब भी यहाँ पर ऐसा होगा, तुम्हारे पास एक बाबू पैसा है, और ये पैसा की अगर हम बात करें कि 2 सालों के बाद में ये पैसा 12,100 हो जाता है, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के बाद में 14,641 हो जाता है, ठीक है, तो वो पैसा क्या होगा, वो रेट क्या होगा। सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर बताएं, तो ये वाला जो मामला है तुम्हारा, यहाँ पर देखो कितने का है, 4 में से 2 चला गया, मतलब यहाँ पर ये मामला 2 साल का है। ये मामला कितने का है, 2 साल का है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि गुरुजी यहाँ पर 2 साल में, गुरुजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साल में 12,100 रुपए की जो राशि है आपकी, वो हमारी बन गई है 14,641। तो क्या हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हाँ या ना, बस ये बताइए। अभी रेट निकालना सिखाए हैं, सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं। रेट कैसे निकालते हैं, 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका रूट करते हैं। 121 मेरे भाई 11 का इसका यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इसका करोगे मेरे भाई, हालांकि तुम पहले एक काम करो, रूट मत करो, पहले तुम इसको काट लो, तसल्ली से मेरे भाई यहाँ पर काट लो। 121 से काटोगे तो मेरे भाई 100 बार में कटेगा, 121 से काटोगे इतना, 6 से 1 तुम्हारा 5, 4 से 2 इतना 254, 121 से काटोगे मेरे भाई 2 बार में कितना हो जाएगा, 242 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और फिर 1 बार में। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 2 साल में 100 रुपए की चीज़ हमारी 121 हो जाती है, तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल में इसका रूट करेंगे तो मेरे भाई 10 हो जाएगा, और इसका रूट करेंगे तो 11। यानी यहाँ पर 1 साल में 10 की चीज़ 11 हो रही है, तो रेट हमारा कितने का, 1 का,
कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, 100%। अगर हम यहाँ देखें तो सीधा सीधा साफ साफ बात करते हैं, 10% जो आएगा वो क्या आ जाएगा, रेट। तो दो ही चीजें तो तुम्हारा एग्जामिनर पूछता है, एक ये पूछ देता है तुम्हारा रेट कितना है तो तुम बता दिए, और दूसरा ये पूछता है पैसा कितना है। तो बस अब ये देखो, ये तुम्हारा एक पैसा था, 10% के हिसाब से 2 सालों के बाद में ये इतना हो गया, तो बताओ पैसा क्या होगा। तो बस यहाँ ऐसे निकाल दो, सर ये पैसा था, पहले साल अगर ये 100 था तो एक साल के बाद में सर 10% के रेट से कितना हो गया, 110। अगले साल भी सर यहाँ पर अगर ये 100 था तो 10% के हिसाब से 110। 2 सालों के बाद में सर यहाँ पर ये इतने के करीब में हो गया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो एग्जामिनर कह रहा है 2 सालों के बाद में इतना, तो सर यहाँ पर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये इतना हो गया। बड़े आसानी से आप काटो, 110 110 यहाँ पर ये पूरा खत्म, तो पैसा कितना हो जाएगा, इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा हमारे सामने 10,000 हो जाएगा। पैसा हमारे सामने कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? यही है मेरे भाई यहाँ पर असल में मुन्नी मेथड जो आपको समझने की आवश्यकता है। मुन्नी ने यहाँ पर बस हमने मुन्नी को बिठा करके यही समझा है कि देखो ये तुम्हारा मेथड है। अब आप देख लो मेरे भाई, आरआरबी एएलपी हो या एसएससी का पेपर हो, हर जगह पर ये सवाल एकदम परचम लहरा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक पैसा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना हो जाता है 2 सालों में, और यहाँ पर इतना हो जाता है कितने सालों में, 3 सालों में। अगर इंटरेस्ट को तुमने किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो क्या होगा। यहाँ पर एग्जामिनर को प्रिंसिपल जानने की कोई जल्दी है ही नहीं, उसको तो खाली रेट जानना है। तो रेट जानना है तो कैसे करेंगे, तो वही मुन्नी मेथड मेरे भाई। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो ये हमारे सामने पैसा था, और ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा हमारे सामने 2 सालों के बाद में 5290, और यही पैसा अगर हम देखें तो ये पैसा मेरे भाई 3 सालों में क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट हमारा 5 हो जाएगा। रेट कहा गया है मेरे भाई। ये जो तुम्हारा गैप आ रहा है, 3 में से 2 गया तो ये गैप कितने का आ रहा है, 1 साल का आ रहा है। गैप कितने का आ रहा है, 1 साल का। तो बस यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो क्या कहा गया है, 1 साल में मेरे भाई जो पैसा है वो 5290 से 5290 से 6083 यहाँ पर हो गया है इतने के करीब में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच गया। तो मुझे ऑलरेडी देखो, जैसे 2 साल होता तो 2 से 1 लाने की जरूरत थी, 3 होता 3 से 1 लाने की जरूरत थी, ये ऑलरेडी 1 साल है, तो मुझे कुछ और लाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0.5 है तो मेरे भाई 0.5 आएगा। 13 से आपका 3 में से 0 गया, इतना आएगा। 8 से आपका 18 से 9 गया तो मेरे भाई 9 आ जाएगा। 9 से मेरे भाई 2 गया तो 7 आ जाएगा, यानी इतने का ब्याज है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें ये पैसा इतना बन गया तो यहाँ ब्याज है, तो रेट हम क्या निकालते हैं, तो रेट का मतलब सर हमारा जितने का ब्याज है यहाँ पर ये देख लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पर कर दीजिए 5290, और इंटू क्या कर दीजिए, तो इंटू हमारा 100 कर दीजिए। दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काटो, कुल मिलाकर के अगर इससे काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, तो 529 से पहले एक बार में कटो। ठीक है, 13 से 9 तुम्हारा 4 आ गया, 8 से 2 मेरे भाई यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा इतना हो गया, 5 बार में ले जाएं, 50 25 मेरे भाई 29 25 145, बिल्कुल मेरे भाई 5 बार में, तो यानी रेट तुम्हारा कितना परसेंट हो गया, तो 15% हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। रेट हमारा कौन सा हो गया, 15% हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जो पैसा 2 सालों के बाद में इतना, और जो पैसा 3 सालों के बाद में इतना, तो अगर मुझे बच्चों उसका रेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा सर देखो 1 साल में यहाँ पर इसने कितने का ब्याज कमाया है, तो 1 साल में मेरे भाई यहाँ पर इसने इतने का ब्याज, इतने का ब्याज, इतने के ऊपर इंटू 100 मेरे भाई सीधा रेट आ गया। पढ़ लो बढ़िया तरीके से, बाकी तुम लोगों का जब पेपर होगा तो आराम से किसी एक सेंटर पर भी पहुंचेंगे तुम लोगों का हौसला बढ़ाने बढ़िया तरीके से। ठीक है, हिम्मत देना थोड़ा सा पेपर के पहले यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए, तो सवाल में 10 नंबर में देखें तो यहाँ पर कहा गया था अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 3 साल एंड 5 साल। ठीक है, आर यहाँ पर इतना और मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो बताओ वो पैसा हमारा कितना होगा। अगर मैं किसी पैसे को ब्याज पर देता हूं तो 3 साल के बाद मुझे इतना मिलता है और 5 साल के बाद में इतना मिलता है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो जो पैसा है मेरा वो कितना होगा। ऐसे सवालों की अगर हम बात करें बच्चों, तो बड़े आसानी से मेरे भाई हम यहाँ पर बना सकते हैं, और बड़े आसानी से मेरे भाई हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर ये हमारा पैसा है।
ये पैसा की अगर हम बात करें तो ये 3 सालों के बाद में हमारा क्या होगा, तो 3 सालों के बाद में हो जाएगा 20,700 मेरे भाई 36। और यही पैसा का अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई 5 सालों के बाद में हमारा कितना होगा, 29,000। उसके बाद में यहाँ पर 859 और पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ 84 है, माफ करना, यहाँ पर पॉइंट कितना 84 है। यानी बेसिकली अगर आप समझदार व्यक्ति की तरह बात करो तो ये गैप कितने का है, 2 साल का है। ठीक है, ये गैप हमारा कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 2 साल का है। अब ऐसे केस में मुझे यहाँ पर रेट निकालना है, तो मुझे यहाँ पर रेट निकालना है तो मैं पहले क्या करूँगा, तो मैं ये समझूंगा कि भैया 2 साल में हमारे पास में कितना पैसा था, 20,736 था। ठीक है, और यहाँ पर ये बन कितना गया है, तो हमारे सामने 2 है, 9 है, 8 है, 5 है, 9 है, पॉइंट है, 84 है, इतना बन गया है। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम इसको रेशियो मेथड से बनाएं, आप बताइए। तो यहाँ पर हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 2 जीरो रख देंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 20,000, यहाँ पर क्या कहेंगे, 20,736। और यहाँ पर मेरे भाई हम बोल देंगे सर 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो लेते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर काटे तो हम किस तरीके से काट सकते हैं, आप देखो, 4 से मेरे भाई 5 बार में, 4 से हमारा 1 बार में, 4 से हमारा 8 बार में, ठीक है, 4 से हमारा 4 बार में, और ये हमारा इतना है। 4 से अगर हम काटे 7 बार में, 28 है। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, हालांकि 4 से क्यों, छोटी छोटी संख्या, बड़ी बड़ी संख्या से लपेटते ना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, जैसे बड़ी संख्या से आप बताओ किसे लपेटा जाए, 4 की जगह 8 से ले ले क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से भी ले सकते हैं, 16 से भी ले सकते हैं मेरे भाई। एक काम करते हैं ना अपन, 16 से काट करके देखते हैं सीधा, थोड़ा फायदा हो जाएगा। अगर हम 16 से काटते हैं, 16 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 16 है। उसके बाद में यहाँ पर 47 है, तो 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 16 का 9 गुना 144 हो जाएगा, 144 मेरे भाई 16 का 6 गुना 96 हो जाएगा, और ये हमारा इतना है। 16 का अगर देखते हैं, 16 का 1 गुना 16 138 है, तो 16 8 128 मेरे भाई यहाँ पर 105 है। तो मेरे भाई यहाँ पर 16 का मेरे भाई 6 गुना 96 है, और 96 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 999, तो 16 का 6 गुना 96, 38 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 का 2 गुना 32, और 16 चौके 64, ये इस तरीके से है। इनफैक्ट इसे हम अभी और भी लपेट सकते हैं, और अभी किससे लपेट सकते हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है फिर से 16 से इसको लपेटा जा सकता है। 64 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बिल्कुल। तो 16 से अगर आप काटो तो 16 का मेरे भाई 8 गुना 128, 16 एकम 16, हम इसे ऐसे लपेट पाएंगे। 16 से काटेंगे एक बार में, फिर उसके बाद 26 हो जाएगा, 16 से एक बार में 16, फिर उसके बाद में 106 हो जाएगा, 16 का 6 गुना 96, 102 हो जाएगा 6 गुना 96, और 4 बार में 64। क्या हम अभी और काट सकते हैं इसे, तो 8 1 9, 6 6 12 4 16 17 18, 9 से काट सकते हैं, या इनफैक्ट हम चाहें तो 81 से भी आई थिंक हम इसे काट ही सकते हैं। नहीं भी काटोगे तो इसका रूट हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं है। तो अगर मान लीजिए 81 से अगर हम इसे काटते हैं, तो 81 से हमारा ये 100 बार में जाएगा। 81 से अगर आप इसे काटोगे तो इतनी बार में मेरे भाई यहाँ 19 और 16 35, तो 35 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 356। 81 का लगभग हमारे सामने 4 बार में, 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो यहाँ पर मेरे भाई वही बात है, 324 आ गया, और फिर हमारे सामने 4 बार में। अल्टीमेटली एक बड़ा सा कैलकुलेशन था जो हमारे सामने आया। अब देखो, 2 साल में 100 रुपए की चीज़ 144 होती है, तो 1 साल में क्या होगा, इसका रूट करो तो 10 आ जाएगा, इसका रूट करो तो मेरे भाई 12 आ जाएगा, यानी 10 की चीज़ हमारे सामने 12 है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 की चीज़ 12 होने का मतलब, देखो एक तो तरीका है रेट निकाल लो डायरेक्टली, मैं नहीं बोलूंगा कि रेट निकालो, मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो। 10 की चीज 12 होती है, यानी अपने आप का कितना होता है, 12/10, यानी यहाँ पर 1 साल में कोई भी पैसा अपने आप का 12/10 हो जाता है। तो अगर हम देखें तो जैसे मानो ये प्रिंसिपल था, ये क्या था मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल था, और 3 सालों के बाद में इतना बन गया है। तो अगर ये पैसा 1 साल के बाद में अपने आप का 12/10, अगले साल में अपने आप का 12/10, उसके अगले साल में अपने आप का 12/10, तो 3 सालों के बाद में अल्टीमेटली यहाँ पर देखेंगे तो 20,736 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बिना रेट निकाले यहाँ पर तुम्हारा काम आसान कर दिया है, बिना रेट निकाले मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास में कंक्लूजन में पहुंच गया हूँ। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप देखो सीधा सीधा 12 से काटोगे तो आप यहाँ बोलोगे 12 से एक बार में 12 है, 87 है, तो 12 का मेरे भाई यहाँ पर जो है
12 सत्ते 84 मेरे भाई हो जाएगा। 33 है तो 12 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 12 तेईं मेरे भाई 12 दूने 24 और 12 आठे 96। अगर आप देखोगे तो ये मेरे भाई 12 और 12 से यहाँ पर काटोगे तो ये तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, तो 12 बार में। यानी पैसा तुम्हारे पास में कितना आएगा, 3 जीरो के साथ 12 को गुना कर दो तो कुल मिला करके 12,000 आ जाएगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जितने लोग यहाँ पर 14,000 बता रहे थे वो एकदम सारे के सारे गलत बता रहे थे और यहाँ पर वो गलत था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत तरीके से आप समझ सकते थे कि सर कैसे मुझे यहाँ पर मुन्नी मेथड अप्लाई करना था और कैसे मुझे यहाँ पर ये बताना था। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को शायद लाइक करना भूल चुके हैं पढ़ने के धुन में, तो कृपया करके लाइक वाइक अपना करते रहिए। 4 साढ़े 4,000 जितना भी अपना खुद से बना दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो तरीके से हमने बताया बिना रेट निकाले भी यहाँ पर हम कैसे काम कर सकते थे। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। एसएससी सीपीओ का एक बड़ा बढ़िया सवाल है और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत हम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम बता देंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है जरा पढ़िए। ठीक है, सवाल को पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सम अमाउंट रुपीज इतना इन 4 ईयर एंड रुपीज इतना इन मेरे भाई 5 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो पहली बात वहां से हम क्या पता कर लेंगे, वो रेट पता कर लेंगे कि वो पैसा कितना था और यहाँ पर वो जो रेट है वो यहाँ पर कितना था। प्रिंसिपल रेट दो चीजें होती हैं। जब वो पता हो जाएगा तो कहा गया अगर हम 10,000 रुपए को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे भाई यहाँ पर उधारी में दे 2 सालों के लिए, तो बताओ व्हाट विल बी द मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज हमारा कितने का होगा। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन से पहले मुझे क्या निकालना है, तो वो रेट निकालना है। और अगर वो रेट निकल करके आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर हमारी बात बन जाएगी। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारे सामने बच्चों पैसा है। ठीक है, अगर हम इस पैसे की बात करें यहाँ पर तो ये पैसा मेरे भाई 4 सालों में क्या हो जाएगा, 7,562। 4 सालों में इतना। और यही पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई 5 सालों में कितना हो जाएगा, 8 4 यहाँ पर 8,469.44। यानी असल में मेरे भाई यहाँ पर जो आएगा वो कितना साल आएगा, 1 साल। तो 1 साल में हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ब्याज जो हमें मिला है वो कितना मिला है। मुझे जहां तक लग रहा है 12% का यहाँ पर ब्याज है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्याज है वो 12% है, बट यहाँ फिर भी देख लेते हैं। इसमें से आप इसको माइनस करो तो 0.44 है तो आपका इतना आ गया। 9 से आपका 2 मेरे भाई 7 आ गया। 6 से आपका 6 पूरा खत्म हो गया। 14 से आपका 5 मेरे भाई लगभग यहाँ पर इतने के करीब में आ चुका है। इतने का ब्याज है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर कहूँगा सर ये हमारा 907 पॉइंट इतने के करीब में है। इतने का ब्याज है 7,562 के ऊपर में और इंटू कितना करेंगे सर, यहाँ पर 100 करेंगे। अगर हम देखें तो इसका दशमलव हटा दो मेरे भाई, यहाँ 0 आ गया, खत्म कहानी। इसका शायद 12 बार होगा, एक बार आप देख कर मेरे भाई। मेरे को जहां तक है 12% इसका रेट निकल करके आएगा। मैंने बहुत बार पढ़ा है तो मुझे लगभग याद हो गया है। तो अगर हम देखें 12 दूना 24 का 4, 12 छक 72 और 2 74 का 4, 7 5 में 12 पचे 60, 7 67 का 7, 6 5 में 12 से 84 6 90। बिल्कुल मेरे भाई 12 बार में कट रहा है। तो 12 बार में कट रहा है तो रेट हमारा कितना है, 12% है। रेट हमारा कितना है, तो 12% है। अब मजे की बात तो जरा सवाल में देखो, मजे की बात यहाँ पर क्या है। कहा गया मेरे भाई कि अगर 10,000 रुपए को उसी रेट पर देते हैं और 2 सालों के लिए देते हैं, ब्याज कितना होगा। अब तुम्हारे पास पैसा मेरे भाई कितना है, 10,000 रुपए है। तुम्हारे पास में यहाँ पर रेट हमारे पास में कितना है, 12% है। समय तुम्हारे पास में कितना है, 2 साल है। 12% का 2 बार का तुम सक्सेसिव निकालो, 25.44 आएगा। 12 इंटू 12/100, तो मेरे भाई सीधा सक्सेसिव निकालोगे तो 25.44% आएगा। यानी इतना परसेंट का मेरे भाई जो है तुम्हें मान बताना है। तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखो ये जो 10,000 है अपने आप में कितने का मान है, 100 का, और मुझे यहाँ निकालना है 25.44 का। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ वैल्यू बतानी है। इसको हटा देंगे तो नीचे 00, 4 से 4 खत्म, 2544। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पर। तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने इस बात को समझा, हमने इस बात को मेरे भाई यहाँ पर जाना। अब एक अंतिम टाइप है आपका और यहाँ पर वो ये वाला टाइप है जो कि सरल है, आसान है और बढ़िया से आप इसे समझ सकते हैं। और वो कहा गया जब प्रिंसिपल आपका एन टाइम्स बन जाए, यानी कहने का मतलब अगर 5 सालों में पैसा 3 गुना हो जाता है तो 25 सालों में पैसा कितना गुना हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर अगर हमसे की जाए
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर सबसे बढ़िया देखिए सीपीयू का छोटू मोटू क्वेश्चन, फिर उसके बाद अंत में हम आपसे सारी बातें करेंगे। सीपीयू का ये सवाल है, कहा गया अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे भाई क्या कहा गया? डबल, डबल इटसेल्फ इन कितना ईयर? 4 ईयर। इन हाउ मेनी ईयर डज द सम बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर कोई पैसा डबल हो जाता है 4 सालों में तो 8 गुना हो जाएगा कितने सालों में? ऐसे सवालों को बस आज के बाद उड़ा देना। क्या कहा गया मेरे भाई? यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया अगर कोई पैसा दोगुना हो जाता है, और दोगुना हो जाता है कितने सालों में मेरे भाई? यहाँ पर 4 सालों में। तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि ये पैसा मेरे भाई 8 गुना हमारा कितना होगा? भाई तुमको एक बात बताऊं, यहाँ पर छोटी सी एक बात तुम्हें बता दूं मैं, बहुत तरीके से मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। ये होता है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, और इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखो ये तुम्हारा मेरे भाई क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, तो नीचे मैं तुम्हारा यहाँ पर सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, दोगुना का मतलब क्या है? 2 का पावर 1, और कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, और ये 8 गुना को हम क्या कर सकते हैं? 8 का मतलब 2 का पावर 3। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम ऐसे कर सकते हो कि सर अगर 1 का मान 4 है ना, 1 अपने आप का 4 गुना है, तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 12 साल, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 12 साल। हम ऐसे आंसर देते हैं, दो तरीके से रिलेट करते हैं। 1 का मान 4 है, 3 का मान 12 होगा, या ऐसे रिलेट करते हैं पावर अपने आप का 3 गुना हुआ तो समय भी अपने आप का 3 गुना होगा। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हो। एक और क्वेश्चन आप देखो जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका पूछा गया था। ठीक है, आप इस सवाल को देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर दोगुनी हो जाती है, और कितने वर्षों में हो जाती है? 3 वर्षों में। समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना वक्त लगता है? 8 गुना का मतलब यहाँ पर 2 का पावर 3। 1 का मान 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 9 साल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत तरीके से आप यहाँ पर इस बात को मेरे भाई समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर बाकी हमारे कुछ मिसलेनियस के सवाल है, बट इतना ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको रहने दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आज के लिए मेरे भाई हमारी तरफ से बढ़िया इतना क्वेश्चन था जो हमने एक्सेसिव करवा दिए। कुछ क्वेश्चंस भी करवाए, साथ में कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी करवाए, वो अपने आप में काफ़ी थे। ठीक है, आपके प्री में जितना हमने कराया उससे बाहर नहीं आएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से इंस्टॉलमेंट, एक क्लास के अंदर में पूरा इंस्टॉलमेंट हम आपको खत्म कर देंगे। बाकी जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखो पूरा रिवीजन करना चाहते हो, तो फॉर्मूला बुक तुम्हारे के लिए लाजवाब जिंदाबाद है। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी मैथ वाली जो किताब है वो सबसे सुपर डुपर हिट है। और अगर मेरे भाई जीएस का रामबाण सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, बच्चों के रिकमेंडेशंस पर जाकर के देखो। यहाँ पर मेरे भाई सबसे अपने बजट और उसके हिसाब से कंटेंट सारी चीज़ों को देखो। जैसे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आपको एसएससी के लिए मेरे भाई आपको थ्योरी की भी बुक चाहिए, वन लाइनर की भी बुक चाहिए, एमसीक्यू भी बुक चाहिए, तो आप अलग अलग क्यों खरीदें? 1000 रुपये आप क्यों दें? आपको मेरे भाई 3 in 1 बुक अगर मिल जाए तो क्या फायदा, क्या क्या नुकसान है आपका, ये बताइए। ठीक है, तो एसएससी शिवास्त्र जो हमने ये किताब बनाई है मेरे भाई यहाँ पर, ये अपने आप में एक ऐसी किताब है जो 3 in 1 के पर्पस को पूरा करती है। ये किताब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मौजूद है, फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजन पर भी है, और ये बनाई ही गई है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मेरे भाई पढ़ाई को आसान करने के लिए। इसके ऊपर में काफ़ी बढ़िया जीएस एक्सपर्ट्स ने काम किया है। ठीक है, जिसके मेरे भाई कंटेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट आप एक काम करिए, जो बच्चों ने पढ़ लिया है आप उनके रिव्यूज़ को जाकर के फ्लिपकार्ट पर पहले देखिएगा, तब उसके बाद में मेरे भाई आप ऑर्डर करिएगा। आपको रिव्यूज़ ही बता देंगे कि आपको इसके पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सारी किताबें हैं, बहुत शानदार हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन हर जगह पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी जिस तरीके से हमने गणित कराया, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है बेहतर तरीके से, तो 2 रास्ते हैं आपके पास में। पहला मेरे भाई उन बच्चों के लिए जो मेरे भाई अपने हिसाब से अपने सिलेबस को जल्दी में ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के साथ में जुड़ करके ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा वो बच्चे जिनका मेरे भाई टारगेट हमारा अगले साल का है, फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, ठीक है, उनके पास में समय है अच्छा खासा, तो वो फिर यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच को ना ज्वाइन करके मेरे साथ में वो लाइव बैच में आए यहाँ पर, जहाँ हम डेली मेरे भाई 2 टाइम पर क्लासेस कराएंगे। आज ही हमने लाइव बैच में ज्योमेट्री शुरू किया है, पहली क्लास हमारी हो गई है, कल हमारी दूसरी क्लास है। तो बाद में जुड़ने से बेहतर है कि तुम पहले जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें रिकॉर्डेड
फॉर्मेट में वीडियो ना देखना पड़े, पता चले लाइव बैच भी लेकर के रिकॉर्डेड देख रहे हो, क्या फायदा होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर चैंपियंस 22.2 बैच शुरू किया, इसकी फीस हमारी 999 है। आप इसमें लाइव जुड़ करके बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये हमारे दोनों बैचेस कहाँ मिलेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, ये जो आपका एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत है मेरे भाई, यहाँ पर टाइप करोगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन तो आ जाएगा, तो वहाँ से मेरे भाई तुम जो है इंस्टॉल करके एनरोलमेंट अपना कर लेना। मोबाइल नंबर तुम्हारा इंक्वायरी का 8506003399 है, आप यहाँ संपर्क कर लेना। ठीक है, सोनू भाई कहते हैं आप वेजिटेरियन है, क्या करोगे जान के वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, बताओ, कोई बात है तो बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई पढ़ाई वढ़ाई अपना कर लेना, जिनको अगर रिकॉर्डेड से खत्म करना है वो इससे कर ले, जिन्हें उससे करना है उससे कर ले। साथ में जो अगर मेरे भाई फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, जो सारा सब्जेक्ट एक साथ चाहते हैं, तो अलग अलग खरीद करके काहे नुकसान करोगे, 4500 का कोर्स तुमको 2700 में मिल जाएगा, इससे बढ़िया फायदा तुम्हारे पास में क्या है, तो इसको जोड़ लेना। ठीक है, बाकी आज का जो मेरे भाई हमने पढ़ाया है पूरा पूरा क्वेश्चन और साथ में 10 DPQ, ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से हम तुम्हारे दोनों टेलीग्राम पर डाल देंगे। यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम जो है मेरे भाई ज्वाइन कर लेना अपना, चाहे तो यहाँ से चाहे तो यहाँ से कहीं से भी आप ज्वाइन करके मेरे भाई पढ़ लेना। मैथ्स भाई आदित्य रंजन पर मैथ्स का सारा कंटेंट हम अपलोड कर देते हैं और इस पर हमारा जो है बाकी सारे सब्जेक्ट का भी हो जाता है मैथ्स के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है ना आप तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जा करके रोज के रोज जो हम पढ़ाते हैं वो DPQ मेरे भाई पूरे तरीके से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जब आप यहाँ टेलीग्राम पर जाओगे 18 लाख लोग यहाँ पर हैं, आप समझिए कितने सारे लोगों का विश्वास यहाँ पर है और इसके ऊपर में इतना कंटेंट है जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए अपने आप में काफ़ी है। दुनिया में, सॉरी दुनिया कह रहा हूँ, भारत में किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है तो मेरे भाई कोशिश हमारी ये होती है कि हम सबसे पहले बच्चों को उसके बारे में अपडेट कर दें और एकदम ऑथेंटिक जानकारी हमारी दी जाती है उसके ऊपर में। तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। जितने मैराथन्स मैंने कराए हैं, देखो 17 दिन हो गए, ये 18वां दिन है, सारे के सारे का PDF यहाँ पर डाला गया है, PDF के नीचे उसका लिंक दिया गया है, तो आप बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। गाइडेंस की वीडियो, मोटिवेशन की वीडियो, स्ट्रेटजी की वीडियो सब यहाँ पर मिलता है। तो ये टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और बाकी मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स बाई आदित्य रंजन मेरे भाई से स्कैनर से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई पहुंच जाना। बाकी तो हमारी तरफ से इतना ही है। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना सर, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना है। ध्यान रखो अपना, बाल बच्चों का, खुश रहा करो, मस्त रहा करो। हालत ख़राब हो जाती है भाई 1.5 घंटे खड़े रहने में। ठीक है अब ये बुढ़ापा आ गया, हमको लग रहा है एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बताइए एक्सरसाइज का समय भी कहाँ है। चलो मेरे भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, रखो ध्यान, रखो खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू भाई, बाय।